नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने कि आज तक सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद ही की थी। लेकिन वो जो मदद करते थे उसका माध्यम काफ़ी अलग था। मतलब ये कहानी है एक तांत्रिक की। उनका नाम काशी था और वो सिर्फ अकेले नहीं थे जो कि लोगों की मदद करते थे। उनका पूरा का पूरा परिवार हमेशा से यही काम किया करता था। मतलब पीढ़ियों से वो लोगों की सेवा करते आए थे अपने इस विद्या और तंत्र शक्ति के माध्यम से। उन्होंने तो अपने बुजुर्गों की सिखाई हुई इस विद्या का प्रयोग हमेशा इंसानों की मदद करने के लिए ही किया था। लेकिन उन्होंने ये विद्या जब अपने बेटे को सिखाई तो उनके बेटे का यही कहना था कि हम लोगों की मदद तो करते हैं, लेकिन आज भी हमारे पास धन संपत्ति की बहुत कमी है। इस वजह से उसका ये मानना था कि अब हम जिन लोगों की भी मदद करेंगे उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की मांग किया करेंगे। लेकिन काशी जी कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। उनके जीते जी उन्होंने अपने बेटे को भी ये काम कभी नहीं करने दिया। अचानक एक दिन गांव में खबर फैल गई कि काशी जी का देहांत हो चुका है। अचानक से रात में ही वो चल बसे। उनके गुजरने का कारण क्या था, ये बात किसी को भी नहीं पता थी, क्योंकि उनकी उम्र अभी इतनी नहीं हुई थी कि उनका देहांत ऐसे अचानक हो जाए। ना ही वो किसी बीमारी से ग्रसित थे। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर कानाफूसी तो चल रही थी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी उनके बेटे सिद्धार्थ से इस बात की कोई पूछताछ करने की, क्योंकि सबको ये बात अच्छे से पता थी कि सिद्धार्थ का स्वभाव अपने पिता काशी के बिल्कुल विपरीत था। इस वजह से लोग हमेशा उनके पास मदद के लिए तो आया करते थे, लेकिन कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई सवाल जवाब नहीं किया करता था। और जैसा कि सिद्धार्थ का पहले से ही मानना था, वो लोगों की मदद करता और उसके बदले में अच्छी खासी और मोटी रकम वसूला करता था। लोगों के पास भी कोई चारा ना होने के वजह से लोग मजबूरी में आकर उसी के पास आया करते थे और उसकी मदद लिया करते थे, क्योंकि वो अपनी विद्या में अपने पिता से भी ज़्यादा निपुण था। उसने अपने पिता से भी कई ज़्यादा बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल कर रखी थी और इस बात का सबूत उसने अपने पिता के जाने के पहले ही कई बार दे दिया था। पिता के रहते जब भी उसने लोगों के लिए कोई बड़े ऐसे चमत्कार किए तो उसके वो पैसे तो वसूल नहीं कर सका, लेकिन लोगों में ये बात अच्छे से फैल चुकी थी कि काशी जी का बेटा उनसे भी ज़्यादा जानकार और शक्तिशाली है। इस वजह से लोग हमेशा उससे मदद लेने पर उसकी मुँह मांगी कीमत उसे अदा किया करते थे। कई लोग खुशी से करते और कई लोग दुखी होकर किया करते थे। धीरे धीरे जब ये समस्याएं गांव से कम होने लगी, लेकिन कुछ ही समय बाद लोगों की ये परेशानियां फिर से वापस आने लगी थी और लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इससे पहले जब भी काशी जी या उनके कोई पूर्वज अगर किसी का कोई भी ऐसा इलाज करते तो उसके ज़िंदगी में दोबारा कभी कोई परेशानी नहीं आती थी। और अब ये सिद्धार्थ के इलाज में नहीं हो रहा था। लोग ठीक तो हो जाया करते थे, लेकिन कुछ ही समय के लिए। उसके बाद उनकी मुसीबतें बढ़ जाती या फिर अलग तरीके से सामने आया करती थीं।
लोगों को धीरे धीरे ये बात भी समझ में आने लगी कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे सिद्धार्थ का ही हाथ है। इस वजह से लोगों की मुसीबतें पूरी तरह से दूर होकर भी वापस आ जाती हैं, लेकिन कोई भी उससे किसी तरह का कोई सवाल नहीं कर पाता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे और अचानक एक दिन गांव में एक दूसरे तांत्रिक का आगमन हुआ, लेकिन वो गांव के अंदर नहीं आए थे। वो गांव की सीमा पर ही बैठकर अपनी साधना कर रहे थे और लोगों को धीरे धीरे ये बात पता चलने लगी कि वहाँ पर कोई एक बहुत पहुँचे हुए बड़े सिद्ध पुरुष आए हुए हैं। लोग उनके पास जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी उन तक पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जहां पर साधना में बैठे हुए थे उन्होंने अपने आसपास एक ऐसा घेरा लगा रखा था जिस घेरे को पार करना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था। ये बात घूमते फिरते सिद्धार्थ तक भी पहुंच गई। उसे भी पता चल गया कि कोई एक दूसरा तांत्रिक इस गांव की सीमा पर आकर अपनी साधना कर रहा है, लेकिन उसको इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे ये बात भी पता चली कि गांव के लोग उनसे मिलने के लिए पहुँचे, लेकिन कोई भी ना तो उनके आसपास जा सका, ना ही उनसे किसी तरह की कोई मदद प्राप्त कर सका, क्योंकि वो अपने सुरक्षा घेरे के अंदर बैठे हुए हैं। वो ना तो किसी से बात करते और ना ही किसी की बात सुनते। इसलिए सिद्धार्थ ने इस बात को सुनने के बाद भी आई गई कर दिया और ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। धीरे धीरे अब सिद्धार्थ की लालच में बढ़ोतरी होती जा रही थी और गांव वाले अब उससे काफ़ी परेशान होने लगे थे। गांव वालों ने ये भी कोशिश की थी कि उन्हें आसपास के गांव में कोई ऐसे पुरुष मिल जाएं जो कि ऐसी चीज़ों में उनकी सहायता कर सके, लेकिन आसपास के कई सारे गांवों में ऐसे पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष कोई भी नहीं थे। इसी का फ़ायदा सिद्धार्थ इतने दिनों से उठा रहा था। सिद्धार्थ के पिता की मृत्यु हुए अब लगभग 1 साल बीत चुके थे। उनकी बरसी आने वाली थी, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने पिता के बरसी के लिए भी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो अपने ही अलग घमंड और गुरूर में चूर था। ये बरसी ऐसे ही बीत गई और अब सिद्धार्थ की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। सिद्धार्थ के साथ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी जो उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और सिद्धार्थ अपने लिए भी अगर कोई क्रियाएं करने की कोशिश करता, उसे हर क्रिया में असफलता ही मिलती थी। वो काफ़ी परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ अब क्या हो रहा है, और गांव से अगर कोई भी किसी भी तरह की मदद मांगने के लिए उसके पास आता तो सिद्धार्थ के करने से अब उनको भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे सिद्धार्थ की शक्तियाँ कम होती चली जा रही हैं। ये कैसे हो रहा था, इस बात का पता लगाने के लिए सिद्धार्थ ने आज अपनी एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जिसका प्रयोग आज तक उसने कभी नहीं किया था। ऐसा कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रचंड विद्या होती है जिससे कि आप इंसान का अगला पिछला और सब कुछ जो भी चाहें आसानी से जान सकते हैं, लेकिन उस क्रिया का इस्तेमाल भी वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। उसकी पूजा विधि में बार बार विघ्न पड़ रहा था। उस पूजा विधि को वो चाह कर भी पूरा नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। उसे अब
अपने घर में जो उसने बंधन करके रखा था, जैसे कि वो जिन लोगों की मदद करता, जिनकी आत्माओं को उनके शरीर से अलग किया करता था, उन प्रेतों को ऐसे तांत्रिक बांधकर अपनी शक्ति, अपनी विद्या से या तो अपने कैद में रखते हैं या फिर उनकी मुक्ति करा दिया करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ की ये आदत थी, वो हमेशा ऐसी शक्तियों को अपने कैद में रखना ही पसंद करता था, ताकि वो उनका दोबारा से इस्तेमाल करके लोगों को अपने पास आने के लिए मजबूर कर सके। धीरे धीरे उसके घर का जो बंधन था, जिससे कि उसकी सुरक्षा होती थी, वो बंधन भी उसकी शक्तियों के साथ साथ अब कमज़ोर पड़ने लगा था। और अब उसे अपने घर में उन आत्माओं का साक्षात रूप में होना दिखाई देने लगा, महसूस होने लगा। और वो आत्माएं अब जैसे तैयार ही बैठी थीं सिद्धार्थ को उसकी करनी का फल देने के लिए और उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में अब फैल चुकी थी। लोग भी काफ़ी निराश होने के साथ साथ कहीं ना कहीं खुश भी थे कि उसको उसके करने की सज़ा मिल रही है। लेकिन लोगों के साथ भी अगर ऐसी कोई मुसीबत जो कि सिद्धार्थ ने छोड़ी हुई थी, उन मुसीबतों से वो परेशान थे और उनकी मदद करने वाला अब कोई भी नहीं था। लोग फिर से उन्हीं तांत्रिक बाबा के पास मदद की गुहार लेकर पहुँचे, लेकिन वो बाबा किसी की भी कोई भी मदद ना तो करने को तैयार थे और ना ही किसी की कोई बात सुनने को तैयार थे। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे गांव वालों से काफ़ी गुस्सा हैं और उनको किसी बात की शिकायत है इन गांव वालों से। और ये बात गांव वालों को भी अच्छे से समझ में आने लगी। उनकी जो ये आखिरी उम्मीद थी, वो उम्मीद भी उन्हें टूटती हुई नज़र आ रही थी। उन सबको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि अब वो कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। गांव के सारे लोग लगभग हिम्मत हार चुके थे, लेकिन गांव का एक ऐसा इंसान था जो कि बहुत ही सच्चा, सीधा और मेहनती किसान था। वो बाबा जी के आगे आया और उनसे मदद की गुहार करने लगा। उसने कहा, बाबा जी, आप यहाँ होकर भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है, हमें ये भी नहीं पता। हमारे गांव में जो तांत्रिक बाबा थे, उनके साथ भी काफ़ी मुश्किलें आ गई हैं। अब हम कहाँ जाएं, हम किससे मदद मांगें। ये सारी बातें सुनकर उन बाबा जी को ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये इंसान काफ़ी सच्चा और साफ दिल का इंसान है। फिर बाबा जी ने कहा, मैं तुम सबकी मदद कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे शिष्य के साथ बहुत बुरा किया है। तुम में से एक कोई ऐसा है जिसने मेरे शिष्य को गलत तरीके से, बिना उसकी उम्र को पूरा हुए, उसे मृत्यु के घाट उतार दिया, जबकि वो तो हमेशा तुम सबकी मदद के लिए ही जो भी करता था वो करता था। लेकिन तुम लोगों को उस बात की भी कद्र नहीं हुई। तो तुम सबके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। और ये जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। आज के बाद तुम में से किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी मदद कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ये होने नहीं दूंगा। और तुम जिसके भरोसे पर बैठे थे, उसकी आज जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा भी मैंने ही बनाई है। ये बात सुनकर वो गरीब किसान जो कि बाबा से मदद मांग रहा था, वो अब बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी, हम सबकी क्या गलती है, हमें कम से कम ये खुलकर तो बताइए ताकि हम अपने पाप का प्रायश्चित कर सकें। बाबा ने कहा, ये गलती तुम सबकी नहीं,
हाँ, लेकिन तुम सब चुप रहे, ये तुम्हारी गलती है। इस वजह से भुगतान तो तुम सबको करना पड़ेगा। ये बात सुनकर उस किसान ने बाबा से जो भी वो कहना चाहते थे साफ साफ कहने को कहा। बाबा ने कहा, यहाँ पर जो काशी नाम का तांत्रिक था वो मेरा शिष्य था। उसने सारी विद्याएं मुझसे ही हासिल की थी। वो हमेशा तुम सबकी मदद किया करता था, खुद के लिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ चाहे। लेकिन तुम में से ही एक ने उसके बेटे के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी, और तो और उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को मुक्ति तक नहीं पाने दी। उसके बेटे ने उसको मारकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रख लिया, ताकि वो अपनी शक्तियाँ बढ़ा सके और वो तुम लोगों की मदद करने का दिखावा करके पैसे कमा सके। तुम्हें क्या लगता है उसकी ये सारी शक्तियाँ, इतनी ज़्यादा शक्तियाँ उसके पास कैसे आई? उसने अपने पिता की शक्तियाँ भी उनकी आत्मा को कैद करके खुद में ले ली है। इस वजह से आज वो इतना शक्तिशाली है। लेकिन हमेशा बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। कई बार बस ऐसा होता है कि उस कर्म का फल देने के लिए किसी न किसी को आना पड़ता है। मैं यहाँ उसी वजह से आया हूँ। मैं अपने शिष्य की आत्मा को उसकी कैद से मुक्त करा लूँगा, और आज जो उसकी दुर्दशा है वो भी मैंने ही की है। मैं इससे पहले ही अपने शिष्य की मदद के लिए आ गया होता, लेकिन मैं मेरी साधना में लीन था, जिस वजह से मुझे यहाँ आने में इतना वक्त लग गया। अब वो तुम्हारा तांत्रिक बचने वाला नहीं है, और उसके साथ तुम लोगों ने भी जो चुप रहकर गलती की है, तुम भी इन आत्माओं से ऐसे ही जिंदगी भर परेशान रहोगे। क्योंकि जैसे ही उसकी मृत्यु होगी, उसने आज तक जितनी आत्माओं को कैद करके रखा है वो सारी आत्माएं तुम्हारे पूरे गांव में तबाही मचा देंगी। तुम में से एक भी फिर जिंदा नहीं बचेगा, और तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। ये सारी बातें सुनकर गांव के वहाँ खड़े सारे लोग थर थर काँप रहे थे। सबको अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि आधी हकीकत तो उनके सामने पहले ही आ चुकी थी। वो देख रहे थे कि सिद्धार्थ की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है, और जैसे जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही है, गांव में आत्माओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बस लोगों को इन चीज़ों का जो भी कारण था, बस वो समझ में नहीं आ रहा था। और बाबा जी ने वो सारी बातें बताकर गांव वालों को अब सारी बातें समझा तो दी थी, लेकिन उनका डर भी अब बढ़ चुका था। सब एक साथ अब बाबा के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगे, और उन्होंने कहा, कौन है हम में से एक? हमें तो ये बात पता भी नहीं है बाबा जी, और किसी एक की गलती की सज़ा आप पूरे के पूरे गांव वालों को क्यों देना चाहते हैं? फिर बाबा जी ने कहा, इस वजह से क्योंकि अगर तुम में से किसी ने भी इस बात को जानने की कोशिश की होती कि काशी की ना तो उम्र ऐसी थी, ना ही उसे कोई बीमारी थी, तो उसकी मृत्यु ऐसे अचानक कैसे हुई। लेकिन तुम में से किसी ने भी हिम्मत नहीं की। गांव के सारे लोग बाबा से चीख पुकार करने लगे। उन्होंने कहा, हमने उस सिद्धार्थ की शक्तियाँ पहले ही देख ली थीं। हम सब के अंदर एक बहुत अजीब सा डर बैठा हुआ था कि हम में से कोई भी अगर किसी भी चीज़ के लिए मुंह खोलेगा तो वो हम सबको नुकसान पहुंचाएगा। इस वजह से हम सब चुप रह गए, और आज तक हम उसके की हुई चीज़ों का ही भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि उसने कभी भी हमारे किसी समस्या को पूरी तरह से हल नहीं किया।
बाबा जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। जिसने भी उसकी मदद की है, आप चाहें तो उसे जो चाहें वो सज़ा दे सकते हैं, लेकिन उन दोनों की गलती की सज़ा हमें क्यों मिल रही है? इस पर बाबा ने अब गौर किया और बाबा को भी कहीं ना कहीं पूरे गांव वालों पर दया आने लगी। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तो जो भी इंसान उसके साथ मिला हुआ है वो या तो खुद सामने आ जाए या तो सिद्धार्थ की तरह मरने के लिए तैयार हो जाए। इस पर अब सारी भीड़ को चीरते हुए एक ऐसा इंसान बाहर आया जो कि उस गरीब किसान जिसने कि सबसे पहले मदद की गुहार की थी, उसकी पत्नी थी। वो किसान काफ़ी गरीब था और उसकी पत्नी काफ़ी लालची स्वभाव की औरत थी। उसकी ज़रूरतें अपने पति से पूरी नहीं होती थी। इस वजह से ना जाने कैसे वो सिद्धार्थ के साथ मिल चुकी थी और अब सिद्धार्थ के साथ काफ़ी समय पहले से ही, मतलब काशी जी के जीवित रहते ही उसके नाजायज संबंध बन चुके थे, जिसके बारे में काशी जी को पता चल गया था। काशी जी ने जब अपने बेटे को समझाने की कोशिश की और उसे रोकने की कोशिश की, तब सिद्धार्थ ने ये तय कर लिया, क्योंकि पैसे का लालच तो उसे भी था। इस वजह से उसे अब अपने पिता की गद्दी भी चाहिए थी और वो औरत भी चाहिए थी। इस वजह से दोनों ने मिलकर काशी जी की हत्या कर दी और काशी जी की आत्मा को कैद कर लिया। उसके बाद जो भी पैसे सिद्धार्थ गांव वालों से बेवकूफ़ बनाकर लिया करता था, उसमें बराबर का हिस्सा उस औरत को भी वो दिया करता था। वो उस औरत को दोनों तरह का सुख प्रदान कर रहा था। ये देखकर उस किसान को काफ़ी दुख लगा, उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपनी पत्नी के स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ़ था और जब सारी बातें उसे और पूरे गांव वालों को समझ में आई, तब उन सब ने मिलकर बाबा जी से यही कहा कि आप इन दोनों को जो चाहे वो सज़ा दे सकते हैं, लेकिन हम सबकी मदद कीजिए, क्योंकि वैसे भी काशी जी के जाने के बाद हम सब अनाथ ही हो चुके हैं। हमारी मदद करने के लिए अब कोई नहीं है। और बाबा जी ने फिर सबकी बात मान ली। उन्होंने आगे सिद्धार्थ को कोई सज़ा नहीं दी, क्योंकि सिद्धार्थ तो वैसे ही अपनी शक्तियों से धीरे धीरे हाथ धो रहा था और उसको सज़ा देने के लिए उसकी कैद की हुई वो बुरी आत्माएं ही काफ़ी थी। बस बाबा जी और गांव वालों ने मिलकर इतना किया कि उस औरत को और सिद्धार्थ को उस घर में कैद कर दिया और सिद्धार्थ के कैद से काशी जी की आत्मा को मुक्त करा के उनके आत्मा की शांति के लिए जो चीज़ें करनी थी वो उनके गुरु ने सब कुछ करके काशी जी की आत्मा को मुक्त कराया। कुछ समय बाद सिद्धार्थ के उस घर के पास से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी और धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि उसके अंदर कैद हुई सारी आत्माएं अब आज़ाद हो चुकी हैं, जो कि धीरे धीरे उस औरत और सिद्धार्थ को तड़पा तड़पा कर वो जो मौत सच में डिज़र्व करते थे, उन्हें वो मौत दे रही है। काफ़ी समय तक उनको उस घर से वैसी ही आवाज़ें आती रहीं, लेकिन बाबा जी ने उस घर का बंधन इस तरीके से किया था कि उसके अंदर की जो भी आत्माएं थीं, वो आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए उसी घर में कैद होकर रह गईं और शायद सिद्धार्थ और उस औरत की आत्मा भी उसी घर में कैद रह गई। बाकी के गांव में जो आत्माएं फैली हुई थीं, उन आत्माओं को काशी जी के गुरुजी ने अपने शक्तियों से मुक्त करा दिया। फिर उसके बाद उस गांव में ऐसा संकट दोबारा कभी नहीं आया और गुरुजी वहाँ से
अब जा चुके थे। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारी इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। आप अगर हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।